भगवान बुद्ध के समय की घटना है, जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में रहते थे। उसी समय वहाँ चक्खुपाल नाम के अंधे भिक्षु रहते थे। वे निरंतर ध्यान साधना में लीन रहते थे, जिससे बहुत ही कम समय में उन्होंने अरहत प्राप्त कर लिया था। चक्खुपाल जन्म से अंधे थे, अतः वे जब भी इधर उधर विचरण करते थे तो उनके पैरों से बहुत से कीड़े मकोड़े दबकर मर जाते थे। दूसरे भिक्षुओं ने जब यह देखा तो उन्होंने एक दिन भगवान बुद्ध से यह बात कही। उन भिक्षुओं की बात सुनकर बुद्ध ने कहा, चक्खुपाल एक अरहत भिक्षु हैं और अरहत की जीव हिंसा करने की कोई मनसा नहीं होती। तब उन भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से पूछा, चक्खुपाल अरहत प्राप्ति की वजह से भाग्यवान होते हुए भी अंधे क्यों हो गए हैं? भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं से कहा कि चक्खुपाल अपने पूर्व जन्मों में एक वैद्य थे। एक दिन उन्होंने बुरे विचारों से एक स्त्री की आंखों को फोड़ डाला था। उसी का यह परिणाम है। बुद्ध ने उन भिक्षुओं से कहा, व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म उसका वैसे ही पीछा करते हैं जैसे बैलगाड़ी में नथे हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे पहिए चलते हैं। इसीलिए चक्खुपाल अपने द्वारा किए गए कर्मों के कारण अंधे हो गए हैं। भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं से कहा कि सभी शारीरिक, वाचिक और चैतसिक कर्म सबसे पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुखिया है, अतः सभी कर्म मनोमय होते हैं। जब व्यक्ति दोषयुक्त मन से बोलता है या काम करता है तो वह कष्ट को उसी प्रकार भोगता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पीछे पीछे आते हैं। इसीलिए यदि आपका विचार अच्छा हो तो उससे प्राप्त होने वाला फल भी उपकारी और कल्याणकारी ही होगा, और यदि विचार बुरा हो तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। अतः निरंतर अपने अंदर अच्छे विचारों को उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हमारी मानसिक सोच ही हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का प्रेरणा स्रोत होती है। जैसा हमारा विचार होगा, संस्कार होगा, वैसा ही बाहर व्यवहार प्रकट होगा और वैसे ही हमारे अन्य व्यक्तियों से संबंध होंगे। अतः जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तब तक हम न स्वयं शांति को प्राप्त कर सकते हैं और न ही दूसरों को शांति प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।